भी हम लोग सोचते थे सर एक कुछ टेम्परेचर जो हम लोग किए हैं फोटो वोल्टाइक सेल का एक छोटा सोलर पावर प्लांट लगाने से और सबस्टेशन का लोड और जो हमारा डीसी कंट्रोल है सबस्टेशन का जैसे रिले में एरिया वो पैरेलल अगर हम लोग उसको डाइवर्ट कर दें तो इसमें हम लोग का कुछ जो एनर्जी जो बचता है साल में वो भी बचेगा प्लस जो डीजल जनरेटर सेट है सर वो जो स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है उसके लिए भी हम लोग को कॉपरेटिव करके रखना पड़ता है अगर वो एक या दो टाइम में स्टार्ट होने में फेल हो गया तब से डीजी स्टार्ट होना उतना मुश्किल है उसके लिए पावर चाहिए तो अगर ये पावर है हमारे पास तो उस केस में भी हम लोग डीजी स्टार्ट कर सकते हैं कितना लगेगा सोलर कितना का सर 550 स्क्वायर मीटर हमारा फ्री एरिया है कितना रिक्वायरमेंट कितना 50 किलोवाट ये जो अभी रूफ टॉप होगा उसमें आप लोगों ने क्या सर ये ऑन ग्रिड टाइप है ये हम लोग रूफ टॉप में हो जाएगा लेकिन फिर अभी आपके पास कितना है अभी एरिया 64 किलोवाट का इंस्टॉल करेगा करेगा ना तो लेकिन उसको फिर हम लोग को बैटरी पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लस तो इन्वर्टर और कन्वर्टर को सब लगाना पड़ेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसको यहीं लगवा लीजिए उसको कहाँ पर लगाना है उसको एरिया ऑफिस पर लगवा लीजिए डिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर सप्लाई नहीं है आपको हाँ वो समझ गए तो इसके लिए अगर डाल दे तो उसी समय हो जाएगा बट एडिशनल में ये आपको ये मतलब हाँ स्टेशन रोड को हम लोग डीवीसी से आउट कर देंगे नहीं आप यह क्वार्टर में भेजे थे क्या लीजिए सर थैंक यू ये लोग कैसे लगा इसमें ये एक्चुअली एमसीसीबी के लिए है सर। एमसीसीबी का जो हैंडल होता है नोब निकला हुआ रहता है उसमें हम लोग इस तरह से एडजस्ट करके और उसमें पहना देते हैं और पहना कर इसको यहाँ पे लॉक लगा देते हैं। इस टाइप का सबका पर्सनल लॉक है जो फोटो एमसीबी में कहाँ लग ठीक है एक्सप्लेन नहीं चल रहा पे कि हम लोग दूसरा सिस्टम में लगा समझना है इसका थोड़ा इंटरलॉकिंग का हम लोग एक सजेशन है सब लीजिए ये अगर फोटो अगर फेस में जाके दिखाएगा जहाँ इससे यूज करते हो ऐसा स्विच आपका नियर बाई होगा वर्कशॉप में होगा वो बनाना है फ्लेक्सिबल ना देखना है ना हाँ नमस्कार सर इसको अंडरग्राउंड में नहीं करना ना वर्कशॉप में जो स्विच आता है आपका उसमें डेमो के रूप में इसको लगा करके फोटोग्राफ बना ये मोबाइल को यहाँ चाहिए मेरा बात को ध्यान से सुनो मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ ये जितने प्रकार के लॉक हैं इनका एप्लीकेशन फोटोग्राफ्स में डिस्प्ले होना चाहिए सो दैट नोबडी कैन से आस्क कि इसको कैसे यूज करते हैं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है ये समझ जाएगा आपको बहुत सिंपल बात है उससे क्या होता है ना और बस इतने ही लॉक लगते हैं एक और है सर जो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बना हुआ है बीच में रखते हैं हाँ ये अंडरग्राउंड का स्विच है आइसोलेटर ऑफ एंड आइसोलेटर लगाते हैं you cannot modify FLP figures ना यही हुआ नहीं ये सब कनेक्टिविटी के लिए आर्ट है ये सर ये यार्ड में लगाते हैं बड़ा सर्कल है जिसमें लैब में लगाते हैं उसमें घुमाते हैं
वेगर वाला लेके आए, वेगर कंपनी का नाम बहुत अच्छा है। कहाँ से वो नहीं जानता। इससे हम लीकेज करंट भी देखते हैं। अर्थ स्ट्रीम अर्थ में क्या है उसका रेजिस्टेंस भी लोग रेजिस्टेंस दिया जाएगा साथ में। हार्टबीट टेस्ट ले रही है। नहीं, इसको आप ना दोनों को सर दोनों का डेमो करवाइए। क्या टेस्टिंग क्या है? बोलिए जी, आप क्या आए राहुल? राहुल ये सब देखिए पावर है कंटेनर और ये क्या खाली रखना से स्विच दबाना से इसे पावर है अभी तो वो शो करते हैं। टेस्ट लगाते लाइट अच्छा टेस्ट को टच करने का जरूरत नहीं है ये नॉन कॉन्टेक्ट ये सर जो हमारा मल्टीमीटर है मल्टीमीटर में ये है हैंडी नहीं है इसमें एनसीबी है इसमें ये शो करेगा ये जो प्रोब है एनसीबी का है। अच्छा ग्लव्स दिखाओ। ये तो सही नहीं है ना, इसमें जॉइंट तो है नहीं, जॉइंट होना चाहिए ना। जॉइंट वाला सर कट जाता है नहीं जॉइंट वाला नहीं लगा, सीम नहीं है ना इसमें, ये तो गलत है, तुम गलत खरीद रहे हो ना। जॉइंट वाला खरीदना चाहिए ना। क्या बोलता है वो, क्या बोलता है रिजीवर जो बोलता है वो सही होता है। सीमलेस होना चलो क्या डिफरेंस है इसमें और सीम वाला क्यों यूज नहीं करना चाहिए? जॉइंट वाला कभी तो करेक्ट हो गया कितने दिन में टेस्ट करना है? टेस्ट कितने दिन में करना है? तो हम लोग यूज प्रो कर देते हैं, टेस्ट करते नहीं, जब देखते हैं कि यानी कितना दिन में कितना ठीक प्रो क्यों करते हैं? नया ही शुरू करते हैं, जब देखते हैं कि खराब जैसे ये आपका पुराना है सवाल नहीं, ये पुराना है ना ये कितना कब पुराना रिजेक्ट होगा? करोगे ये बताओ। ये जैसे 15 नया इसको पुराना है हवा, अगर लीकेज हो रहा है हवा तो स्टार्ट करना, नहीं तो आप 5 साल की यूज वो दिखेगा नहीं ना। अगर मान लो कहीं तक है या गैप है कि आप यूज करो, शार्प एज में लग गया, आपको दिख नहीं रहा, नहीं हवा जब भरोगे ना, क्या टेस्टिंग मशीन ये सब सर इलेक्ट्रिक सेट है जो इलेक्ट्रिक सेकेंडरी है प्राइमरी है
कैलिब्रेशन कब हुआ इसका? सर्टिफिकेट ये दिस इज नॉट द वे ऑफ डिस्प्लेइंग योर आइटम. यू शुड डिस्प्ले इट विद कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट. ये कैलिब्रेटेड है? नहीं, कैलिब्रेटेड है. कितने दिन का वैलिडिटी था? कैलिब्रेशन का वैलिडिटी होता है. नहीं. इसको कैलिब्रेशन माने इसके साथ में बेंचमार्क रहेगा, जैसे हम लोग बाकी में करते हैं ना, वो जैसे स्टैंपिंग करते हैं में कैलिब्रेशन करना स्टैंपिंग जैसे करते हैं ना, उसी टाइप का वो का और जो टेस्ट स्टैंडर्ड के साथ सर्टिफिकेट वैलिड कैसे होगा जब इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लगाओ. कैलिब्रेशन वैलिड अप टू नॉर्मली 1 साल का या 2 साल का देता है. उसको कैलिब्रेट करा कर इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है. व्हाई यू आर नॉट डूइंग कैलिब्रेशन? ऐसा वाला ले गया था 4 महीने पहले तक सर्टिफिकेट देता है. सर्टिफिकेट नहीं दिया था। सर्टिफिकेट मांग लीजिए ना। सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट साथ में डिस्प्ले कीजिए. उसको अपना टेस्ट करना था, उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था, हमसे मांग के ले गया तो हम दिए अरे थे। वो नहीं, सही है. वो बात नहीं, बात मान लो इसमें अगर एरर है तो एरर तो वो साथ में एरर के साथ में वो अपना करेगा ना, टेस्ट करेगा. भाई दूसरे से चेक किया। अगर ये अगर स्टैंडर्ड के इसका साथ- मीटर स्टैंडर्ड के साथ। 5 एम्पियर दिखा रहा है तो एक्चुअल में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? दो लगाते हैं सर, इसका मीटर के साथ वायर हमारा क्लाइमीटर में लगाते हैं. वो ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिस सही है. आप सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत रेयर देखने मिलता है. ये मिला है ना, तो इसका कैलिब्रेशन भी टाइम टू टाइम कराइए और सर्टिफिकेट को साथ में डिस्प्ले करो. वो ऐसा It's not वाला a ले गया था, big किया था तो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं और- ऐसे में जहाँ से खरीदे हैं उसी को बोलिएगा वो- कैलिब्रेशन ना NABL एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब से होगा. वो लोग सर्टिफिकेट देंगे आपको. 2-5 हज़ार रुपये का खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है. थर्ड पार्टी से ही करा. नहीं, जिसके पास है, Third जिसके party पास नहीं। टेस्टिंग का जिसका बेंच होगा भाई, NABL एक्रेडिटेड है ना, उससे कराओ, उसको लगाओ. क्योंकि सभी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का एक वैलिडिटी होता है. करते हैं 18 को भी कैलिब्रेट करते हैं हर एक 2 साल के बाद, 2 साल का टाइम रहता है ना. हाँ, उसी तरीके क्या 2 साल के बाद से ये एक नया चीज करो. अगर उसमें झड़ गया झड़ गया, इसीलिए तो आए हैं. इसलिए सर बोल रहे हैं कि- आया इसको इसको ये ये बहुत अच्छा इसका टेस्टिंग कौन करता है? मीटर तो हमारे उसको आप ट्रेनिंग कराए हो कहाँ? नहीं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कराओ ना. आपके पास इतना बढ़िया GM साहब हैं, एक सुपरवाइजर और एक इलेक्ट्रीशियन. तो वे जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, 6 दिन 5 दिन का वो देखिए उसका भी वो CPRI होता है. CPRI का नज़दीक में शायद कलकत्ता है, कलकत्ता है, नागपुर है, बेंगलोर है. जो आपका नियरेस्ट है 8 है. 8 में आसपास कोई मिलेगा. उसका 1 हफ्ते का कोर्स रहता है. वो लोग सर्टिफिकेट देता है. इसको GMHRD को बोलिए ना, एक बार बात कर लेगा वो तो है ना? वो निकाल देगा. वो अच्छे आदमियों को भेजो, हैं? वो टेस्टिंग कराओ और कोई लोग को इस जॉब में लगाओ. एक सजेशन है ये, है ना? ये सब पॉइंट नहीं है तो मार्क्स नहीं काटना है. समझे? नहीं सर ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. इसको इसको हाई वोल्टेज टेस्टिंग कौन जानता है? कौन करता है? तुम जानता है? बोलो 3.3 kV VCB का हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए कितना वोल्ट अप्लाई करते हैं? 3.3 का 3.3. हम लोग जनरली 1.5 जो और स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 10 kV for 1 minute. ज़्यादा दिमाग है ना, जब नया सामान आता ना उसका टेस्ट सर्टिफिकेट पढ़ो तो ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना. बाइक थंब रूल
छोटा तो 2.5 से 3 गुना और 1 मिनट उससे ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 गुना है। वो अलग अलग का अलग अलग है, और बात ऊपर जाते जाओगे ना कम होते जाता है। और वो चीज़ बोल रहा है जो 3.3 kV का इक्विपमेंट है, तो हम कितना वोल्टेज अप्लाई कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगली बार ये इंस्ट्रूमेंट टेबल पर रहेगा और आप एक्सप्लेन करोगे, प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाओ, हमको उसकी जरूरत इसको इस समय करवाइएगा ना, वीडियोग्राफी करवा लीजिए। हाँ, वीडियोग्राफी करवा के वो हाई वोल्टेज जो किए हाई वोल्टेज वो हर समय आपका तो मोटर करती है और जैसे आर्क फ्लैश उसको हर समय डिस्प्ले में कहाँ यूज होता है, SBA हमारे यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं जब किसी ब्रेकर को उसके लिए 3 लाइन खींची जाती है। क्या लाइन? सर अभी डिस्प्ले में सब लगा लो, हम डिस्प्ले अभी दिखवाते हैं। अखिलेश अब कीजिए तो पहले डिस्प्ले में लगा अब उनको आवाज ग्रीन येलो रेड आर्क फ्लैश एनालिसिस होती है, वो कराओ। ग्रीन तक का एनीबॉडी कैन गो, भेजिएगा येलो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन अरुण का नंबर है। रेड आफ्टर टेकिंग shutdown lotto only he will cross the red line। उसका स्टडी होता है, डिस्टेंस बताता है आपका डिपेंडिंग ऑन द फॉल्ट लेवल एनालिसिस, आर्क फ्लैश एनालिसिस, इतने दूर तक का आपका ये सेफ एरिया है, मॉडरेट है, ये देखो। तो आई एम नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन, आई कैन नॉट क्रॉस द ग्रीन लाइन। इधर आइए जी आप। Then yellow, authorized person like supervisor, red line can cross only after taking एक्सप्लेन करने आएगा। shutdown। हाँ? आप लोग एक वो नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। छोड़ दो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, मतलब ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो एक बार मैं इसको भेजेगा मेरे पास तो मैं इसको दूंगा, हेलो हेलो लिख करके ना, सर आर्क फ्लैश एनालिसिस बुक ऐसा करके मेल कर PDF है ना, वो मोटा है, प्रिंट मत कराना, पढ़ना उसको थोड़ा सा समझ में आएगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक आप एक लेवल अचीव किया है, बहुत बड़ा लेवल। आई हैव नेवर सीन एनी माइन ऑफ फुल इंडिया, चाहे वो MCL हो, SCCL हो, WCL हो, है ना, आप लोग किया है, बट यू शुड इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली इन ऑपरेशन, है ना। सर बहुत ये एक्सीलेंट है ये। अटेंडर जो आते हैं ये पहन के रखते हैं अपनी ड्यूटी हाँ, जो नहीं इनका अपना ड्रेस है इनका, सबका ये अभी implement किया है। ये भी डिफरेंट आप अधूरा योर डेमो ना वो सही बात पहना हुआ होना चाहिए। बहुत अच्छा ऑनलाइन एनालिसिस के लिए भी कुछ कोशिश करो लाने का है यहाँ पे, लाने का बहुत बड़ा सब। सर वो NABL एक्रेडिटेड लैब में होता है ना, NABL एक्रेडिटेड लैब चाहिए उसके नहीं, लिए। आजकल ऑनलाइन वो ऑनबोर्ड माउंटेड भी आता है। एक्रेडिटेशन उसका हाँ। हाँ, वो ट्रिपिंग देता है या सिग्नल देता है, कंटिन्यूअस इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग करते हैं ना आप, कंटिन्यूस इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग करते हैं ना, उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है, वो लगा देगा, वो हाँ वो पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का परसेंटेज आपको शो करता है। हाँ, आता है
अगर आपके बजट में आता है तो लेके भी सब्सक्रिप्शंस में देखा हूँ। तो लैपटॉप से ये कंप्यूटर तो सुबह वाला होगा ना, उसको तो देखो ना, उसमें पेन में लेके दो ना जल्दी से। इसमें भी लॉक होना चाहिए। तो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे इधर ना? ऊपर चलेंगे सर। ऊपर चलेंगे, इंस्पेक्शन यहाँ पे। चलो खोलो भाई, किसका ये तो वही लग रहा मोबाइल के एग्रीमेंट होना चाहिए। अब दिखाइए, पहले लॉक खोलो ना, खुला हुआ है बंद नहीं है। रुके, मैं खोलूंगा। नहीं खोल रहा। ये किसका गाड़ी है वो? ये तो आपका ही है सर। इसमें क्या बैटरी तो होगा? वो सर 6 महीना के बाद बैटरी मान लीजिए डाल दो। जो मैं बोला ना 8 बैच स्टडी कराने के लिए, उसमें क्या होगा ना, पूरा काम हुआ है। बोल कहाँ है? हाँ वो स्टडी से आता है। 8 में स्टडी करेंगे ना, सपोज ये 6.6 kV का एक इक्विपमेंट है, इसको पोर्टेबल ये है, गैस कॉम्प्यूटर फ्लैश अगर होगा तो कितना डिस्टेंस आएगा। तो मैं अगर इसको ओपन करना है तो मेरे को क्या करना है वो मेरे को जानना है। यहाँ तक का मैं सेफ है, तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर ले। अब अटेंडर है तो देखो ताकि हर समय शिकायत हो जाएगी। यहाँ का नहीं है, इधर से उधर से लेकिन आ सकता है। पेड़ के चलते गिरा पेड़ में चलते ये उधर से पानी झपा सा बोला रहेगा। हुआ है सर, सिग्नल ये कर देगा मार्च वाला जो भी है वो उससे पानी आने पूरा चांस है। वो अभी वो जस्ट सर टूट गया, पेड़ का डाल टूटा ना तो गिर के वो डाल पेड़ गिर गया। पूरा पानी आएगा। मेरा हुआ। तो हम ब्रेकर को ऑफ करेंगे, उसके बाद नहीं आप एक काम करिए ना, आपका यहाँ से कॉलोनी फीडर भी है ना, हाँ ये कॉलोनी है ना, आप हमको समझाइए कॉलोनी फीडर में मेरे को काम करना है। अब यहाँ डेमो करके दिखाइए कि इसका लॉक आउट टेक आउट करो और क्लियर करो। मतलब जाके करके नहीं आना, कैसे आप लेंगे और कैसे आप क्लियर करेंगे, बस इतना। कॉलोनी वाला करो, है ना, उसको करिएगा। माइनिंग में डिस्टर्ब नहीं हो, कहीं डिस्टर्ब मत। नहीं परमिट कौन दे रहा है? आप दीजिए ना परमिट, वहाँ से शुरू हो। कैसे दिखाइए, अभी कैसे कर रहे हो? कौन आदमी ने लिया है? ये डिपार्टमेंटल लॉक है, उसमें संजय शर्मा ने किया। एक्चुअली ये इसमें काम टैग का है। टैग वाला पार्ट है सर, लगा कौन आदमी ये मिसिंग है। सिंबॉलिकली नहीं करना है कि हाँ लॉक लगा दे, नहीं, साथ में टैग लगाएगा। टैग आपको कल बताया था, वैसा बना करके उसको रिबीट करके टैग इसमें पहनाएगा। नहीं टैग भी बनाओ, टैग के पीछे एसओपी लिखोगे, जो एसओपी आपने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में बनाया है, चेकडाउन प्रोसीजर का, वो बैक साइड में रखना, सामने में उसका पूरा डिटेल रहेगा। ये वाला टैग रहेगा ना, एक साइड में उसका आईडी डिटेल रहेगा, मतलब फॉर्म भी का रिकॉर्ड है, उसका क्या है, फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, और उसको सील लगा के मैनेजर साइन करेंगे। बैक साइड खाली है, बैक साइड में क्या करेंगे, आप एसओपी को प्रिंट करा लो कि वे काम कर रहे हैं कि समय में एसओपी नंबर सो बारीक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सिंबॉलिकली रहे। हम लोग यही रखते हैं, इसका भी सुई हाँ। चाहिए, उसको लगाना है, उसको दिए हैं आप, हाँ उसका सुई तो है, मगर इसको नहीं, इसका सिग्नेचर ये रजिस्टर्ड में टोटल है, इसमें मैनेजर साइन कहाँ करेगा?
टैग में और वो टैग और लॉक हर आदमी के पास अपना रहेगा, आपका अपना होना चाहिए। आपका लॉक का है, यू आर इंजीनियर डजेंट मीन कि आपको उसमें लॉक नहीं रहेगा। हर आदमी के पास में लॉक देना है और टैग देना है। अभी हम लोग अराउंड 50% धीरे धीरे करो, वो टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। खाली ताला लगा देना लॉक आउट टैग आउट नहीं है, वो लगा करके वो करना है। और चाहे ऑफिसर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे फीटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सबके पास अपना अपना लॉक रहना है। ये अब छोटा साइज का जो है, ये एक स्टैंडर्ड साइज का नहीं तो सबके लिए, या इसको हर स्विच के साथ में आप रख दो, चोरी नहीं होगा। वहाँ से निकालेगा, अपना लॉक लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरा बेल्ट चल रहा है, उसमें एक बंदा फंस गया, ठीक है, मैं फुल कॉर्ड को खींच के बेल्ट बंद किया। अब फुल कॉर्ड तो सेल्फ रिलीज हो जाएगा या मैनुअली रिलीज हो जाएगा, तो वहाँ लॉक लगाना होगा। जब तक का मैं ऑपरेटर को या मैनेजर को खबर नहीं करूँ कि भाई बंदा फंस गया, मैं बेल्ट डैमेज हो जाएगा, तो हर आदमी के पास क्यों नहीं होना चाहिए? शटडाउन लेने का ऑथराइजेशन अलग है, इमरजेंसी ऑफ करने के लिए लॉक लगाना होगा ना, चाहे वो फुल कॉर्ड स्विच में लगाना हो। प्रत्येक आदमी को जब ऑपरेशन अलग है तो शटडाउन इमरजेंसी है। तो जैसे सर कि मान लीजिए हमरा ओवर रीडिंग किया है, कोई थर्ड पर्सन ने देख लिया है, पार करके गिरा है, हाँ। वो इन्फॉर्म किया तो हम तो नहीं, जब तक तुम जाओगे तब तक का वो डेंजर रखेंगे। नहीं सवाल पास में नियरेस्ट जो भी आपका आइसोलेटिंग पॉइंट है, वहाँ काट के आप अपना लॉक लगाओगे ना। मान लीजिए आप ही नहीं गए, इलेक्ट्रिशियन या कुछ हेल्पर ही गया, वो देखेगा हाँ हमको ये काट भाई के पता है। इलेक्ट्रीशियन जरूरी थोड़ी है, आप एज ए सुपरवाइजर ऐसे ओवरमैन जा रहे हैं, आपने देखा भाई लाइटिंग सर्किट है, इसमें स्पार्किंग हो रहा है, कनेक्शन, तो आप क्या करोगे? स्विच को ऑफ करोगे और अपना ताला लगा दो। हम वहाँ से खबर कर दिए इस स्विच का तब ये लगाएंगे। नहीं लगाए। आप ये कह रहे हैं, आप एक केस बोल रहे हैं ना, हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। अब फेस में तो है मेरे ऑफिस में है लड़का। एल है या LST मशीन है, उसके केबल पे गिर गया, आप माइनिंग कर रहा है, अच्छा या ऑपरेटर है, चलिए माइन SGL ऑपरेटर, तो आप क्या करोगे? स्विच को काटोगे, लॉक लगाओ। नहीं, हमको समझाइए, टीम को समझाइए कैसे काम करते हैं आप। ये यूनिवर्सल रहता है, रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन। ट्रेनिंग वाले के पास में मान लो ड्रिलर है मेरा, ड्रिलर होल कर रहा, ड्रिल मशीन खराब हो गई, ड्रिल पहले काटना है, काटेगा, लॉक लगा देगा, फिर इन्फॉर्म करेगा, कंसर्न इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो लॉक रिलीज करके अपना लॉक लगा देगा, मेंटेनेंस करेगा। कोई इमीडिएट डेंजर जो है उसको आइसोलेट करने के लिए क्या, मतलब काट दिया और चले जाओ, नहीं तो फिर एक आदमी को बैठा के रखिए और चाहिए। हर मशीन के साथ इलेक्ट्रीशियन नहीं बना सकते ना, बेल्ट ऑपरेटर है, बेल्ट ऑपरेटर को लगा कि टर्मिनल बॉक्स से धुआं निकल रहा, वो स्विच काट के लॉक लगाएगा, तो इन्फॉर्म करेगा। क्या होता है, हम लोग पिज्जा बांध दिया, ये कर दिया, 2 प्लेयर आगे में फोन है, मैं यहाँ पे बंद किया गया, वहाँ पे एक नया चीज आइए आइए बोलिए ये मान लिया कि कोई समस्या चाहेगा कि इसको बिना लॉक किए हुए हम ट्रांसफर पे झाँक ले सकते हैं।
गलती से अगर नहीं किया है तो यहाँ अभी लॉकआउट करेंगे। नहीं मालूम करेंगे सर, आइसोलेट करके तब फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे। उनको करने की काम मत बोलिए। इधर ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर मेरा पीछे है। ब्रेकर पीछे रखा है। आप देखना चाहते थे कि ये डिस्टेंस का जो है ये जो है मेरा लोकल कंट्रोलर जो आप बोले थे सर, ये दीवार है और कंट्रोल पैनल है, इसलिए जो सेफ प्रोटेक्टिव डिवाइस इधर लगा हुआ साहब का एक क्वेश्चन था कि ये दोनों के बीच में सेफ डिवाइस है कि नहीं, मतलब डिस्टेंस है कि नहीं, उसका जवाब। है। ये है ब्रेकर मेरा पीछे है। ये आरसी ये है क्या सीमेंटिंग है क्या? हाँ ये पेरिस पेरिस वाला नहीं बोलते हैं, पेरिस सीमेंटिंग मैंने इंटर का सवाल देखिए उसको पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सेपरेशन। ये हाई वोल्टेज साइड नहीं है ये। हाँ ठीक है। ये सिर्फ 220 डीसी ऑपरेशन है इधर। मैं इसलिए नहीं मैं बोला कि सर इसलिए कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, मान लिया अगर कुछ होता है तो ऑपरेटर को भागने के वो चले उधर भी देखा बंद कीजिए। ये जो करते हैं इसका जल्दी इसका पावर जल्दी दोनों सिग्नेचर पे रखे होंगे। हाँ, तो यहाँ के लिए भी बाहर से जब कोई आते हैं ना तो वो हम यहाँ से इशू करते हैं, वो रिसीविंग और टेकिंग। तो यहाँ का जो आदमी जिसको अब ये जो काम करेगा हम ही मेरे अच्छा, हिसाब आप ही काम करेंगे। एक ही कॉपी है। दो डेमो तो लिए लॉक करके ये चूंकि ये देखिए चाबी पे लेते जाऊंगा। ये जैसे संजय सर का लॉक हुआ, संजय मतलब लॉक हो गया तो ये अपना लॉक लगाए, ये अपना चाबी। ये आपका 50% इंडिकेट टैग इम्प्लीमेंट कराइए। उनके साथ बात जिस दिन नहीं भी हो टैग लगता है। टैग को अपना बना लेते बनाओ, हैं, एक print ड्राफ्ट करवा बनाओ, एक बार हमको दिखा दो। ये सुनवा के हम प्रिंट करवा देते हैं। नहीं प्रिंट करा कर एक बार हमको दिखा दो। जिसमें नहीं, नॉर्मली दो नहीं, लोग लगते पेपर पे लेके आओ। पेपर है ये जो लेते हैं। बाहर से हाँ 0.29 फॉर्म्स। कितना लिखा है इसमें? ये समझ 0.5 है। क्या? हाँ तो सर ये कॉमन हो गया। 0.8 ये लोग कर रहा है सर, लोग करना चाहिए उनको। हाँ जहाँ तक जाएगा उससे तो ले लीजिए ना। तो तुम्हारा मतलब गेट रोड बोल रहे हैं ना।